गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। अभी मैंने निक्की की वीडियो देखी थी और ये जो वीडियो उन्होंने बनाई है इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। जब किसी ने ये कमेंट किया था कि उन्होंने तो लड़का लड़की चेक करवाए हैं, उसके बाद में जो है ये करवाया है क्योंकि उनको लड़का चाहिए था। ये कमेंट मैंने पढ़ा था। इस कमेंट पे रिएक्शन देते हुए मैंने फुल डिटेल में एक चीज़ बताई थी आप लोगों को। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जो निक्की के साथ में हुआ है एक्चुअली वो एक मेडिकल टर्म होता है, ठीक है, और ये सब चीज़ें रियल में होती है। लेकिन मैं इसको शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी निक्कू सुमित से कि आप लोगों की हिम्मत थी कि आपने वो चीज़ें एक्सेप्ट की कि अगर हमारे बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम होगी फिर भी हम इस दुनिया में उसको लाएंगे। लेकिन अगर बच्चे में ज़रूरत से ज़्यादा अगर कमज़ोरी होती है, दिक्कत होती है, तो नेचुरली जो है ये चीज़ें होती है, ये प्रकृति है। सबसे पहले आपकी जो बॉडी होती है वो चीज़ों को नेचुरली ख़त्म करने की कोशिश करती है, बाद में वो चीज़ें आती है। आप ये चीज़ सोचिए कि भगवान ने आपको एक पाप से बचा दिया। अगर उसमें कमी होती और आपको ये चीज़ें पता होती कि बहुत ज़्यादा कमी है, आपको अपने हाथ से वो चीज़ें करवानी पड़ती, जो कि नेचुरली उसके साथ में हुई है, मतलब वो चला गया। अगर आपको वो अपने हाथ से करवानी पड़ती तो वो एक ज़्यादा बुरी चीज़ हो जाती, या फिर वो इस दुनिया में आ भी जाता। मैं एक बात सच बताती हूँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कड़वी है। इंसान पे जब खुद पे आता है ना, जिस वक्त बच्चा पेट में होता है या दुनिया में नहीं आता, उस वक्त ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा है, हम इसको लेके आएंगे चाहे कैसा भी है, ये लगता है। ये सब क्योंकि माँ बाप है, नहीं अपने बच्चे को कोई इस तरीके से हो सकता। बहुत पत्थर दिल बनना पड़ता है, पत्थर रखने पड़ते हैं सीने पे, जब अपने बच्चे को अपने से अलग करना पड़ता है, वो भी जब वो दुनिया में आया ही नहीं। लेकिन जब वो दुनिया में आ जाए, कई बार तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर वो सर्वाइव भी कर दिया तो उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। अगर इस तरीके से कोई बच्चे में दिक्कत होती है, बहुत छोटी उम्र होती है। और उस उम्र में भी मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं। एक हम जब छोटे थे, छोटे भी नहीं थे, मतलब 9th-10th में ही थे, तो हमारे यहाँ पे ऊपर किराए पे कोई रहते थे, उनकी लड़की थी, उसका नाम सिमरन था, जो कि मुझे अब भी याद है। उनका एक लड़का था जो कि छोटा था और लड़की थी वो बड़ी थी। उस वक्त वो 9-10 साल की लड़की थी। उसके माँ बाप उसको हाथों में उठा के घूमते थे, लड़की को हाथों में उठा के। और वो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी ना, वो इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही थी कि माँ बाप को मारना शुरू कर देते थे। और लड़की थी वो, उसको पीरियड भी होने शुरू हो गए कुछ टाइम के बाद में। अब सोचिए कितनी प्रॉब्लम उनके साथ में होगी। लेकिन वो उसके माँ बाप थे, वो ये कहते थे कि कुछ भी है, हमारी बच्ची हमारे साथ में है, हमें बहुत सर्वाइव करना। और उस बच्ची की वजह से उनका जो लड़का है वो उसकी केयर नहीं कर पाते थे, उसकी केयर नहीं कर पाते थे, बच्ची में सारा ध्यान रखते थे, बहुत करते थे उसका, बहुत करते थे। लेकिन जब 12-14 साल की हुई तो वो चली गई इस दुनिया से। तो उसके माँ बाप की बहुत बुरी हालत हुई। लोग कहते थे कि अच्छा वह चली गई, तड़फ ही तो रही थी, ये थी। बट उसके माँ बाप को पता था वो चीज़ क्या थी, क्योंकि उन्होंने पाली थी, उनके पास रही थी। ऐसे ही हमारे पड़ोस में भी है, बच्चा है, वो लड़का है, ठीक ठाक पैदा हुआ था, उसके साथ में कुछ पहले फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, वो ठीक ठाक पैदा हुआ था। लेकिन उसके साथ में क्या हुआ कि उसके पेट में कुछ दिक्कत थी। उस वक्त में डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन किया, पता ही नहीं क्या हुआ, या तो उसमें पहले से ही दिक्कत थी या फिर बाद में आई, ये चीज़ें नहीं पता चली। आज के टाइम में बच्चा है, अभी वो लगभग 5-6 साल का बच्चा है, घर के पास में ही है। उसकी एक बहन है जो कि उससे बड़ी है, उससे बहन बड़ी है। वो बच्चा जो है, माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में, दादी उसकी संभालती है, कभी पापा संभालते हैं। बहुत वो बड़ा होता जा रहा है, वही चिड़चिड़ा। उसके साथ में प्रॉब्लम ये है, ना तो वो कुछ खा पाता है, सिर्फ लिक्विड, सिर्फ, ना वो बोल पाता है। उसका दिमाग तो काम करता है लेकिन वो सिर्फ करने के लिए, उसकी बॉडी पूरी काम नहीं करती। उसके देख के इतना तरस आता है, वो सबको देख के बुलाता है, अपने पास बुलाता है। तो ये चीज़ें बहुत हार्ड लगती है उस वक्त जब इंसान के साथ में होता है। लेकिन इसके बाद की चीज़ें, जो चीज़ें होती है, वो भी संभलना बहुत मुश्किल होता है। आप सिर्फ इतना शुक्र मानिए कि भगवान ने उसको अपने आप लिया है, आपको नहीं उसको देना पड़ा। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं कि आखिरकार ये चीज़ें हुई क्या। मैंने जैसे कि बताया था कि 3rd मंथ में जो है एक स्कैन होता है, यानी कि 1st ट्राइमेस्टर में
3rd मंथ में मोस्टली वो किया जाता है। एक स्कैन होता है ST स्कैन, एंटी स्कैन। एंटी स्कैन के अंदर बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बारे में, मतलब जो यहाँ पे गले की पीछे की हड्डी होती है, इसके बारे में पता चलता है। बाकी भी कुछ चीज़ें पता चलती है, नेज़ल बोन वगैरह के बारे में पता चलता है, ठीक है। मोस्टली डॉक्टर जो होते हैं उसी के साथ में ब्लड टेस्ट करवाता है, जिसको डबल मार्कर टेस्ट होते हैं। इन दोनों के कंक्लूजन से एक रिजल्ट निकलता है, जिससे पता चलता है कि आखिरकार क्या है। लेकिन कई बार अल्ट्रासाउंड में जब प्रॉब्लम आती है तब डॉक्टर ये बोलता है कि आप अब ब्लड करवा लो, पहले नहीं करवाता, तभी करवाते हैं। लेकिन मोस्टली जो है डॉक्टर दोनों को एक साथ करवाता है। दोनों के कंक्लूजन से ही निकलता है कि बच्चे में आगे प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर डॉक्टर को थोड़ा भी डाउट होता है तो एक टेस्ट के लिए वो बोलते हैं, जिसको NIPC ऐसे ही कुछ बोलते हैं, फुल फॉर्म मुझे भी याद नहीं आ रही है। वो टेस्ट बोलते हैं। वो टेस्ट बहुत कम लोग करवाते हैं और कुछ लोग करवाते भी है। देखो, जिसको बच्चा चाहिए, जिसको टेंशन होगी, वो लोग करवाते भी हैं। वो इस टेस्ट के कुछ दिनों बाद में होता है। उस टेस्ट से क्या होता है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ये कुछ क्लियर नहीं किया कि उन्होंने वही टेस्ट करवाते हैं या फिर एंटी स्कैन दोबारा से करवाते हैं। ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, क्योंकि उस टेस्ट का रिजल्ट काफ़ी दिनों में आता है, टाइम लगता है उसका रिजल्ट आने में। इन्होंने उससे पहले ही जो है अल्ट्रासाउंड किया, उसमें बच्चे की हार्ट बीट रुक चुकी थी, तो इनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो वो टेस्ट होता है, उसमें ये पता चलता है कि जो एंटी स्कैन हुआ है या फिर जो डबल मार्कर टेस्ट हुआ है, उसमें जो चीज़ें आई है क्या वो रियल में है, या फिर ये सब चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि निकल जाती है बट बच्चे में प्रॉब्लम नहीं होती, और कितनी होती है वो सब चीज़ें भी उसमें पता चल जाती है। तो उसके बाद लोग डॉक्टर बोलते हैं कि अब आप डिसीजन लो कि आपको क्या करना है। डॉक्टर अपनी मर्जी से नहीं बोलते कि नहीं आप कर ही दो और करना। डॉक्टर बोलते हैं कि इस तरीके की कंडीशन रहेगी, आप लोग डिसाइड करो। वो माँ बाप पे डिपेंड होता है कि वो लोग क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सब चीज़ें ना तो किसी और रीज़न से होती है, कई बार किसी बहुत सी लेडी के शरीर में इन तरीके की प्रॉब्लम होती है कि ये चीज़ें आती रहती है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए पहले ही डॉक्टर जो है कंसर्न रहता है, पहले बहुत सारी चीज़ें होती है। और ऐसा भी नहीं है कि उसको हर प्रेगनेंसी में ये चीज़ें आएगी या फिर ये चीज़ें ज़िंदगी भर चलेगी, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। कई बार फर्स्ट बच्चे में आ जाती है, कई बार फर्स्ट बच्चा नॉर्मल हो जाता है, सेकंड बच्चे में आ जाते हैं। वही है ना कि किस्मत। लेकिन वो बच्चा जिसके साथ में ये प्रॉब्लम निकल जाती है, वो आगे के टाइम में सर्वाइव बहुत कम कर पाता है। या तो वो डॉक्टर उसको एडवाइस देते हैं, या तो लोग खुद कर देते हैं, या फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर वो दुनिया में भी आता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। अगर एंटी स्कैन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, डबल मार्कर में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद जो डबल टेस्ट दूसरा टेस्ट करवाया उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद डॉक्टर वो डिसीजन लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के लिए अलर्ट रहना चाहिए, और ये बहुत से लोगों के लिए होती है। तो पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अभी मैं ये कहूँगी, निक्की ने कल एक कम्युनिटी डाली थी जिसमें कुछ हेट कमेंट्स आ रहे थे। यस, ऐसे हेट कमेंट हमने भी देखे हैं, उन पर रिएक्शन भी दिया है। लेकिन मैं अभी यही कहूँगी कि निक्की, आपको नहीं लगता कि अभी आपको, मतलब आपको अभी उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। सुमित से भी ये कहना चाहूँगी कि फ़िलहाल निक्की को कमेंट्स ना पढ़ने दे। हो सके तो पॉजिटिव कमेंट्स उनको सुना दे, लेकिन इस तरीके के कमेंट ना पढ़ने दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या फ़ायदा है इस तरीके की नेगेटिविटी देख के? आप लोगों को नहीं रोक सकते भाई। जो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं आप उनको ब्लॉक करोगे, फेक आईडी बना के रख देंगे। उनके सामने कितना रो लो, कितना बिलक लो, नहीं, उनके माइंड में ये चीज़ें बैठी हुई है कि आपको नफरत फैलानी है। कोई उनको अगर रोकेगा, समझाएगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैं 4 वीडियो बना के समझा चुकी हूँ। लेकिन फिर भी अगर लोग यही चीज़ें कर रहे हैं तो उनके माइंड में चीज़ें बैठी हुई है, उनको नेगेटिविटी फैलानी है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से रोकें। या तो आप अभी ऐसा नहीं है कि आप उछल कूद करेंगे और इन पे बार बार रिएक्शन, जितने रिएक्शन इन पे दोनों के ना, जितने इनके लिए बोलोगे ना, ये तो नहीं उछलेंगे। तो सबसे बेस्ट है कि आप इनको इग्नोर करो। और सबसे बेस्ट आपके लिए, या तो आप इस टाइम में अगर आपको लग रहा है कि आपने चैनल को बहुत उससे पाला है, आपको ब्लॉगिंग नहीं बंद करनी चाहिए और ये आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को काम में लगाओ, तो आप ब्लॉगिंग करो। लेकिन आप इतना ज़रूर ध्यान रखो कि उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दो। वीडियोज़ बनाओ, डालो, बात ख़त्म। इग्नोर करो कुछ दिनों के लिए। और ये चीज़ें हो गई ना, 3 मंथ के अंदर आप लोग जो है इस चीज़ से रिकवरी पा लेंगे। 3 मंथ लगता है अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है तो ज़्यादा टाइम लगता है।
लेकिन ऐसी कंडीशन में लोग डॉक्टर नॉन ऑपरेशन नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर भी ये सोचते हैं कि जितना जल्दी, क्योंकि ऑपरेशन ले होगा तो वही आपके लिए ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर ये सोचते हैं कि क्योंकि बॉडी के अंदर सब कुछ सही है और उसको हम थोड़ी सी मेडिसिन से सही कर सकते हैं, जिससे नेचुरली कंसीव आगे कर सकते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उस वक्त में आपका नॉर्मल डिलीवरी कर देते हैं, जो कि हो गई। उसके बाद में आप 3 मंथ बाद में रिकवरी आपकी हो जाएगी। लगभग 6 मंथ बाद में डॉक्टर आपको बोलेगा कि अब मैं मेडिसिन आपको दे दूंगी, या फिर आप नेचुरली अब कंसीव कर सकते हैं, आपकी बॉडी प्रिपेयर है। तो वो 6 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस 6 मंथ में अपने शरीर पर मेहनत करेंगे ना, दिमाग पर स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो 6 मंथ के बाद में आपको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप अभी भी इन चीज़ों में लगे रहे ना कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, लोगों को रोकूं, ये करूं, वो करूं, और लोगों का एक्सप्लेनेशन दूं कि मेरे साथ में क्या हुआ है, क्यों देना? आपने बता दिया, बात ख़त्म। आपने अपनी लाइफ की स्टोरी बता दी। और ये ऐसा नहीं है कि इस चीज़ से कोई भी बच पाएगा। ये किसी के भी हाथ में नहीं है, किसी के साथ में भी हो सकता है। आप कितनी ही अपनी बॉडी के लिए अपने अंदर सोच ले मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, लेकिन ये नेचुरल चीज़ है, हो जाती है, इसमें कोई बस नहीं है। आपने जो करना था, आपने वीडियोस डालनी है, आप डालो, सब करो। लेकिन अगर आपके लिए आपको चाहिए कि आपका जो गया है 6 मंथ के बाद वापस आए, तो आपको अब इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको ही नुकसान होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये आपका ही जाएगा जो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी वो वापस आ जाए, तो अपने आप को रिकवर कीजिए उन चीज़ों से, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। कमेंट सेक्शन को इग्नोर कीजिए कि कोई क्या नेगेटिव बोल रहा है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक कीजिए। आप लोगों से कितनी रिक्वेस्ट कर ले, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि दिमाग में जो आएगा लोग वही बोलेंगे। हम किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हो, लेकिन आप उनको इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं, जो कि आपके हाथ में है। फैमिली को टाइम दो, बच्चे को टाइम दो, परिवार के साथ में रहो, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपकी बॉडी रिकवर कर जाए उस चीज़ से, तो फिर आप थोड़ा घूमो, इधर उधर जाओ, उसके बाद में अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, योगा करो, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों में रहे कि किसी ने क्या कमेंट किया है, या मुझे एक्सप्लेन करना है लोगों को, या फिर कुछ करना है, तो सच बताऊं, आप लोग अपना बहुत तगड़ा नुकसान करवा लोगे फिर से। सच बता रही हूँ मैं। तो अभी ये मत सोचो कि आपके साथ में क्या हुआ है, बस ये सोचो कि भगवान ने आपको एक पाप करने से बचाया है। वो गया है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है, लेकिन वो वापस आएगा, वो ही वापस आएगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।